आज है 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सुकमा में माओवादियों के आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ जवान घायल, हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा जंगल पहाड़ी इलाके में रविवार की दोपहर उस समय हुई जब 74वें बटालियन के जवान एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकले थे। विस्फोट में जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं। राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में लखपति दीदियों और मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। राजभवन में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में राज्यपाल रमेश डेका ने खैरगढ़, छुईखदान, गंडई जिले के गोदग्राम, सोनपुरी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि ये महिलाएं जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और ग्रामीण नवाचार के जरिए आत्मनिर्भर भारत की सशक्त मिसाल हैं। उन्होंने बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की। बेमेतरा में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, धान खरीदी की तैयारी पर संकट। बेमेतरा जिले की सहकारी समितियों के करीब 3500 कर्मचारी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते समितियों का कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 17 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन केंद्रों में तैयारियां लगभग शून्य हैं। कर्मचारियों की मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। अंबिकापुर में 36 साल बाद रिकॉर्ड ठंड, 8.2 डिग्री पर पहुंचा तापमान। सरगुजा संभाग में ठंड ने सीजन में अब तक के सबसे तेज तेवर दिखाए हैं। मोथा तूफान का असर कम होते ही अंबिकापुर में तापमान लगातार गिर रहा है। 9 नवंबर को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 36 सालों में इस दिन का सबसे कम रिकॉर्ड है। ठंड बढ़ने से शहरवासी दिन में भी गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, मेडिकल कॉलेज में सस्ता हुआ सीटी स्कैन टेस्ट। शहर के पेंड्री स्थित एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए बड़ी राहत मिली। अस्पताल में अत्याधुनिक 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू की गई। 1 नवंबर से संचालन प्रारंभ होने के बाद अब तक 41 मरीजों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल जांच शुल्क रायपुर मेडिकल कॉलेज की दर पर लिया जा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन बीपीएल और गरीब मरीजों को अतिरिक्त राहत देने के लिए शुल्क में संशोधन पर विचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा को सीएम साय ने किया सम्मानित, बढ़ाया प्रदेश का मान। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात के दौरान आकांक्षा ने टीम की जीत की खुशी साझा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने की अपनी यात्रा के अनुभव बताए। मुख्यमंत्री साय ने आकांक्षा को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को आएंगी छत्तीसगढ़, अंबिकापुर में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। वे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण अधिकारी लगातार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वनांचल ग्राम मुल्ला के पुनर्वास केंद्र का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम मुल्ला स्थित पुनर्वास केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं से संवाद किया और उन्हें दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवाओं की सभी मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। बस्तर में ठप हुई पढ़ाई, 12 विधानसभा क्षेत्रों के 3000 शिक्षक लगे एसआईआर प्रक्रिया में। बस्तर संभाग के स्कूल में पढ़ाई 1 महीने तक ठप रहने की स्थिति बन गई। 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत 12 विधानसभा सीटों के करीब 3000 शिक्षकों को बीएलओ का दायित्व सौंपा गया। पहले भी चुनावी कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार अभियान के दायरे को बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, पीडब्ल्यूडी ने किया खंडन। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव पर सरकारी धन को निजी कार्यक्रम में उपयोग करने के आरोप लगे। इस पर लोक निर्माण विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि विभाग के द्वारा किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान नहीं किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और कांग्रेस से जुड़े पोस्ट में प्रसारित सूचनाएं पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं।
आंदोलन के दबाव में केशकाल NH30 पर शुरू हुआ पैचवर्क, 18 नवंबर से मरम्मत। केशकाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की जर्जर हालत को लेकर चल रहे आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। दबाव के बीच सड़क पर पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए निकाली गई निविदा शुक्रवार को खोली गई, जिसमें 6 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 18 नवंबर से स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। धान खरीदी से पहले बड़ा खुलासा, सूरजपुर में 180 क्विंटल अवैध धान जब्त। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही गड़बड़ी का खेल सामने आ गया। सूरजपुर जिले में प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जमा किए गए 180 क्विंटल धान को जब्त किया। जांच में पता चला कि धान दूसरे राज्यों से लाकर सरकारी केंद्रों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी, ताकि समर्थन मूल्य का लाभ उठाया जा सके। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 25 साल बाद बदले संपत्ति गाइडलाइन के नियम, प्रक्रिया होगी आसान। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति और जमीन से जुड़ी गाइडलाइन तय करने के नियमों में 25 साल बाद बड़ा सुधार किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पंजीयन विभाग ने पुराने और जटिल प्रावधानों को संशोधित करते हुए नई गाइडलाइन प्रणाली लागू की। इन सुधारों से संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। साथ ही अतिरिक्त शुल्क और तकनीकी विसंगतियों से आम लोगों को राहत मिलेगी। धमतरी संभाग में जल्द शुरू होगा स्मार्ट मीटर बिलिंग सिस्टम, तैयारी पूरी गति पर। धमतरी संभाग में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही स्मार्ट मीटर बिलिंग सिस्टम शुरू होने जा रहा है। अगले 1 या 2 महीने में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। बिजली खपत और चोरी पर रोक लगाने के लिए कुल 1.8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 86,000 घरों में मीटर लग चुके हैं, जबकि 22,000 पर काम जारी है। कांगेर घाटी में बस रहा नेचर विलेज, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया केंद्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बीच एक अनोखा नेचर विलेज तैयार हो रहा है। नागासर नामक ये गांव पूरी तरह से प्रकृति के बीच बसाया जा रहा है, जहां ना शोर होगा, ना प्रदूषण, सिर्फ हरियाली और शांति का एहसास होगा। ये राज्य का पहला इको फ्रेंडली गांव होगा, जो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण बनने के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी नई दिशा देगा। परियोजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। गंगरेल बांध के साथ द्वीपों में झील, जंगल और शांति का अनोखा संगम। दशकों के बाद गंगरेल में पर्यटन विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। गंगरेल बांध 7 खूबसूरत द्वीपों का समूह है, जहां झील, जंगल और प्राकृतिक शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। थेमड़ी आइलैंड से इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। वन विभाग के पहले चरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। शासन से 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट कई चरणों में पूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ में SIR अभियान ने पकड़ी रफ्तार, मुख्य सचिव और CEO के घर पहुंची टीम। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान ने तेजी पकड़ ली है। रायपुर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक BLO टीम घर घर जाकर मतदाताओं से गणना और घोषणा प्रपत्र भरवा रही है। अभियान के तहत अब तक 30 लाख से अधिक मतदाताओं तक पहुंच चुका है। रायपुर में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आवास तक SIR टीम पहुंची और प्रक्रिया पूरी की। धमतरी के गंगरेल में बना साइंस पार्क, सांसद रूप कुमार चौधरी ने किया उद्घाटन। धमतरी जिले के गंगरेल में बना आधुनिक साइंस पार्क अब आम लोगों के लिए खुल गया है। शनिवार को सांसद रूप कुमारी चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। पार्क में स्वचालित और इंटरैक्टिव वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए, जिनकी मदद से छात्र विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझ पाएंगे। ये पहल न केवल बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाएगी, बल्कि गंगरेल क्षेत्र को शिक्षा और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करेगी। भरतपुर में वन विभाग की कार्रवाई, बैगा समुदाय के कई मकान हुए जमींदोज। धमतरी जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के कई मकानों को JCB से तोड़ दिया। बताया गया कि निर्माण कार्य बिना अनुमति के किया गया था और नोटिस देने के बावजूद नहीं रोका गया। कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में आक्रोश है। कांग्रेस ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। कमाई में नंबर 1 SECR जोन, लेकिन सुरक्षा कवच से अब भी वंचित। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन लगातार लदान और कमाई में नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति चिंताजनक है। ट्रेन टक्कर रोकने वाली आधुनिक कवच प्रणाली अब तक जोन में लागू नहीं की गई। कवच मानवीय त्रुटि होने पर स्वचालित रूप से ट्रेन को रोक देता है, लेकिन इसके अभाव में यात्री भगवान भरोसे यात्रा कर रहे हैं।
NH 930 पर हादसे के बाद कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। बालोद से कोहका बॉर्डर तक बनी NH 930 सड़क की खराब स्थिति को लेकर लोगों में आक्रोश है। हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने निर्माण में भारी लापरवाही बरती, जिसके चलते सड़क जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो गई। आए दिन इन गड्ढों में वाहन फंसकर सड़क हादसे हो रहे हैं। डिप्टी सीएम बोले, मानव स्वास्थ्य सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। जगदलपुर में आयोजित चिकित्सा शिविर के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि चिकित्सकों के लिए मानव स्वास्थ्य सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। उन्होंने इसे समाज के प्रति सबसे पवित्र दायित्व बताया। इस अवसर पर विधायक किरण देव ने कहा कि बस्तर में शांति बहाली और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार सराहनीय काम कर रही है। संवेदनशील ग्रामों में मेडिकल शिविर आयोजित करना एक नई और जनहितकारी पहल है। कवर्धा में गुप्ता समाज ने धूमधाम से मनाई महर्षि कश्यप जयंती। कवर्धा में रविवार को गुप्ता समाज के द्वारा महर्षि कश्यप जयंती बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों से लेकर युवा वर्ग तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तगण जयकारों के साथ शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत द्वारों से शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। बलौदा बाजार में नवोदय परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू, बच्चों को मिलेगा सुनहरा अवसर। बलौदा बाजार जिला प्रशासन और भारत माता सेवा ट्रस्ट की संयुक्त पहल कार्यक्रम के तहत नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मुख्यालय में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस पहल से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। किसान की बेटी पूजा जाट बनी डीएसपी, MPPSC में हासिल की 7वीं रैंक। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जीरन तहसील के छोटे से गांव हरवार की बेटी पूजा जाट ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मकाम हासिल किया। पूजा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC परीक्षा 2023 में 7वीं रैंक प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। किसान परिवार से आने वाली पूजा का चयन उप पुलिस अधीक्षक यानी DSP के पद पर हुआ। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि संघर्षों के बावजूद मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।